उन्मत्त भैरव दिव्य कौशल सूर्यास्त हो चुका है और अंधकार धीरे धीरे सभी दिशाओं को अपनी भुजाओं में समेटता जा रहा है। नए घर के आंगन में अंशुमान और विजय एक दूसरे से लड़ रहे हैं। उनके मुक्के और लातों के टकराने की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। विजय आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु तुरंत ही एक व्यवस्थित तरीके से पीछे हट गया। अंशुमान किसी भी तकनीक का सही उपयोग नहीं कर रहा था। यद्यपि वह दोनों इस लड़ाई में एक दूसरे के समकक्ष खड़े हैं, परंतु विजय के मन में अत्यधिक आश्चर्य भरा हुआ था। 7 साल की आयु से ही वह दादाजी की देख रेख में कला रिपायटू का अभ्यास कर रहा था। 13 वर्ष की आयु में उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाते हुए शक्ति चक्र को जागृत करना प्रारंभ किया था। उसकी मूल आधार शक्ति 62% की थी, जबकि वह मणिपुर चक्र के 8वें स्तर में प्रवेश कर चुका था। उसकी वर्तमान कुल आध्यात्मिक ऊर्जा 362% थी और निश्चित ही वह अपने आयु वर्ग में सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक था। परंतु अंशुमान का क्या? उसने इससे पूर्व अंशुमान को कभी भी युद्ध कौशल का अभ्यास करते हुए नहीं देखा था, परंतु वह उसके साथ किसी प्रशिक्षित योद्धा की तरह ही लड़ रहा था। वास्तव में सच कहे तो अंशुमान उससे भी अधिक शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था। विजय के लिए यह वास्तव में आश्चर्यजनक घटना थी। यद्यपि वह यह नहीं जानता था कि अंशुमान अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर रहा है। यद्यपि अंशुमान मणिपुर चक्र की 6ठी कक्षा में था, जबकि विजय 8वीं कक्षा में, परंतु फिर भी शक्ति यंत्र से प्राप्त शक्तियों के कारण विजय अंशुमान की शक्ति के सम्मुख कहीं भी नहीं ठहरता था। यदि वह अपने पूर्ण शक्ति से लड़ता तो विजय अब तक हार चुका होता, परंतु अंशुमान का लक्ष्य विजय को हराना नहीं था। विजय, अपने पूर्ण शक्ति का प्रयोग करो, अंशुमान विजय पर चिल्लाया। अंशुमान की बात सुनकर विजय पहले तो चौंका, परंतु फिर उसने अपने पूर्ण क्षमता के साथ अंशुमान पर आक्रमण कर दिया। वह जान चुका था कि उसके वार अंशुमान को अधिक चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। लातों और घूंसों के बीच विजय की गति अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई और उसके प्रहारों की तीव्रता भी बढ़ने लगी थी। उसने अपनी 362% आध्यात्मिक ऊर्जा की संपूर्ण शक्ति इस युद्ध में झोंक दी थी। यद्यपि विजय तेज था, परंतु अंशुमान की गति उससे भी अधिक तीव्र थी। पहली दृष्टि में ही ऐसा लग रहा था कि अंशुमान बिना किसी तकनीक के हमला कर रहा है, परंतु अप्रत्याशित रूप से वह विजय के प्रत्येक आक्रमण को निष्फल कर रहा था। वह किसी उन्मत्त प्राणी की तरह प्रतीत हो रहा था, जो बिना किसी प्रयोजन के विक्षिप्तों की भांति असावधानी से अपने हाथ पांव मार रहा हो, परंतु यह असावधानी उसके दिव्य युद्ध कौशल का एक भाग था। अंशुमान ने किसी भी युद्ध कला का अभ्यास नहीं किया था और न ही वह अपने पिछले जन्म में मार्शल आर्ट की किसी भी फॉर्म को जानता था, परंतु वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने पृथ्वी और यक्षाण दोनों दुनियाओं में अपनी लड़ाइयां स्वयं लड़ी थीं। धरती पर उसे अनेकों संघर्षों का अनुभव था, परंतु यक्षाण की दुनिया में उसके पास युद्ध के अनुभव की कमी थी। उसके पिछले जीवन के युद्ध का अनुभव और साथ ही इस जन्म में युद्ध कला की साधना धीरे धीरे दोनों विलीन होते चले गए और वह किसी उन्मत्त व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगा। परंतु लगातार चल रहे इस युद्ध में उसकी रक्षा पद्धति निरंतर कुशल होती गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके हृदय में एक विचित्र से भावना उमड़ने लगी। उन्मत्त भैरव का जन्म अनंत से हुआ था। अनंत, जो कि भगवान शिव का ही एक पर्याय है। उन्मत्त भैरव की सबसे बड़ी विशेषता उनके बल के साथ साथ उनकी अत्यधिक तीव्र गति भी है। उनकी गति वायु से भी अधिक तीव्र होती है और इस समय वही गति अंशुमान के शरीर में समाई हुई प्रतीत हो रही थी। अंशुमान किसी उन्मत्त व्यक्ति की तरह अपने हाथ पांव मार रहा है और आश्चर्यजनक रूप से उसकी गति अत्यंत तीव्र है। युद्ध कौशल में गति ही एक ऐसी चीज होती है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अंशुमान के प्रत्येक दांव पर विजय का आश्चर्य लगातार बढ़ता ही जा रहा था और जब उसने अंशुमान को बंद आंखों के साथ लड़ते हुए देखा तो वह आश्चर्य की अंतिम सीमा पर पहुंच गया। उसे अनुभव हुआ कि अंशुमान की शक्ति विचित्र प्रकार से बढ़ रही है। वह आश्चर्यचकित था, परंतु अंशुमान के लिए प्रसन्न भी था। अचानक ही अंशुमान ने अपनी हथेली से विजय की छाती पर वार किया।
जिससे विजय लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। अंशुमान ने भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी। मैं यही सोच रहा था, अंशुमान ने मन ही मन कहा और विजय को रोकने का संकेत कर दिया। अनादि वन में जब अंशुमान उन्मत्त भैरव युद्ध कला का प्रशिक्षण कर रहा था तो उसे सदैव यही प्रतीत होता था कि इस अभ्यास में कोई तो कमी है। उसने इस विषय में छाया से भी पूछा था, परंतु छाया का कहना था कि उसे ऐसा लग रहा है क्योंकि वह मूर्ख है। परंतु अंशुमान को सदैव यही प्रतीत होता था कि ऐसा उसकी शारीरिक दक्षता में कमी के कारण नहीं है, अपितु उसकी अभ्यास पद्धति में ही कोई गलती है। और वह गलती ढूंढ चुका था। प्रतिद्वंद्वी उन्मत्त भैरव दिव्य युद्ध कौशल के अभ्यास करने का सही तरीका युद्ध था, न कि आंखें बंद करके इसका अभ्यास करना। द्वंद्व युद्ध में युद्ध कौशल का अभ्यास करना और निरंतर अपनी भूलों में सुधार करना इस युद्ध कौशल की विशेषता थी। प्रतिद्वंदी जितना सक्षम होगा, सुधार उतना ही तीव्र होगा। निश्चित रूप से प्रतिद्वंदी आपके स्तर का ही होना चाहिए, अन्यथा यह युद्ध नहीं अपितु एक करारी हार होगी। विजय, इस बार अपनी पूर्ण शक्ति के साथ मुझ पर आक्रमण करो। अचानक अपनी सोच से बाहर निकलते हुए अंशुमान ने विजय से कहा और पुनः एक बार युद्ध की मुद्रा में आ गया। अंशुमान की बात सुनकर विजय चौंक उठा। उसने एक संदिग्ध दृष्टि से अंशुमान को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अंशुमान क्या करने का प्रयास कर रहा है। यद्यपि उसे यह स्पष्ट दिख रहा था कि अंशुमान एक उन्माद की स्थिति में है, परंतु वह यह भी स्पष्ट देख पा रहा था कि इस द्वंद्व युद्ध के कारण अंशुमान की शक्ति में तीव्रता से विकास होता जा रहा है। विजय ने कुछ क्षण सोचा और बिना किसी संकोच के पीछे हटने लगा। कुछ ही देर में वह आंगन में लगे आम के वृक्ष के पास पहुंच गया और उसकी एक बड़ी सी शाखा को तोड़ दिया। उसने इस शाखा से अन्य टहनियों और पत्तियों को अलग किया और इसे हाथ में लेकर किसी तलवार की तरह हवा में लहराने लगा। इसके बाद बिना किसी संकोच के विजय ने तुरंत अपनी उस लकड़ी की तलवार के साथ अंशुमान पर आक्रमण कर दिया। विजय का खड्ग कौशल बड़ी सफलता के स्तर पर है और यह कहा जा सकता है कि यह उसका सबसे घातक आक्रमण था। विजय एक के बाद एक आक्रमण अंशुमान पर किए जा रहा था। वहीं अंशुमान बड़ी ही चपलता के साथ विजय के आक्रमणों को निरस्त करता जा रहा है, परंतु स्वयं अंशुमान भी अनुभव कर पा रहा था कि विजय द्वारा किया जा रहा यह आक्रमण अधिक तीव्र और अधिक शक्तिशाली है। अंशुमान उन्मत्त भैरव दिव्य युद्ध कौशल का प्रयोग करते हुए द्वंद्व लड़ रहा है एवं उसकी तीव्रता अधिक है और वह बार बार विजय के वार बचा रहा है, परंतु तलवार के साथ विजय अधिक घातक प्रतीत हो रहा था। अचानक अंशुमान असावधान हुआ और विजय की तलवार उसके शरीर से छू गई। यदि यह असली तलवार होती तो वह निश्चित रूप से घायल हो जाता। द्वंद्व जारी रखो, अंशुमान ने कहा और विजय ने भी अपना आक्रमण जारी रखा। दोनों को इस द्वंद्व युद्ध के कारण समय का ध्यान ही नहीं रहा। दोनों कई घंटों तक लड़ते रहे और इस दौरान अंशुमान 200 से अधिक बार विजय की छड़ी से मारा गया था। यदि विजय के हाथ में वास्तविक तलवार होती तो अब तक अंशुमान के शरीर के प्रत्येक अंग पर एक घाव बन चुका होता, परंतु वह दोनों इतने बड़े मूर्ख नहीं थे कि असली तलवार से द्वंद्व युद्ध करते। यद्यपि पहले द्वंद्व युद्ध के दौरान विजय ने अंशुमान को लगभग 200 से अधिक बार अपने हाथ की छड़ी से मारा था, परंतु पिछले आधे घंटे में वह अंशुमान को एक भी चोट नहीं पहुंचा पाया था। विजय को ऐसा लग रहा था कि अंशुमान एक नई शक्ति के साथ उसका सामना कर रहा है। जहां एक ओर विजय इससे आश्चर्यचकित था, तो वहीं दूसरी ओर वह अंशुमान के लिए अत्यधिक प्रसन्न भी था। अचानक अंशुमान की आभा बदलने लगी और विजय को उसके शरीर से हल्का सुनहरा प्रकाश निकलता हुआ सा प्रतीत हुआ। यह देखकर विजय की भवें सिकुड़ गईं। इस आभा के बीच अंशुमान का रूप भी परिवर्तित हो गया। वहीं उसके प्रहार तीक्ष्ण और उग्र प्रतीत होने लगे। अचानक अंशुमान ने उसके वार को रोकते हुए विजय की छाती पर एक घूंसा जड़ दिया। पिछले कई घंटों से अंशुमान मात्र विजय के वार ही बचा रहा था और यह पहला तथा एकमात्र मौका था जब उसने आक्रमण करने की पहल की थी। विजय इस आक्रमण से चौंक गया और कुछ कदम पीछे हट गया, परंतु उसने अधिक समय नहीं गंवाया और आगे बढ़कर पुनः अंशुमान पर आक्रमण किया। विजय ने पेड़ की शाखा को लहराते हुए अपने हाथ में लिया और तेजी से
अंशुमान के दाहिने हाथ पर वार कर दिया। वार अत्यधिक तीव्र था और घातक भी, परंतु अंशुमान ने पीछे हटते हुए इस वार को बचाया और इससे पूर्व कि विजय उस शाखा से पुनः आक्रमण की स्थिति में आता, अंशुमान ने पहले ही उस पर आक्रमण कर दिया। उसकी गति अत्यधिक तीव्र थी, जिससे विजय चौंक उठा। उसने तेजी से अपने भार को अपने दोनों पैरों की एड़ियों पर स्थानांतरित किया और पीछे की ओर झुककर इस वार को बचा गया, परंतु अंशुमान ने बिना उसे कोई अवसर दिए पुनः उस पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। अंशुमान लगातार उस पर तूफान की गति से आक्रमण करता जा रहा था। यद्यपि उसके आक्रमणों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके वारों के पीछे कोई निश्चित तकनीक नहीं है, परंतु फिर भी प्रत्येक वार अपने पूर्ववर्ती वार से जुड़ा हुआ था और हर आक्रमण घातक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो अंशुमान पूर्ण रूप से विक्षिप्त हो गया है। वह लगातार अपने हाथ पांव बिना किसी तकनीक के विजय को मारे जा रहा था, परंतु यह विक्षिप्तता नहीं थी। भले ही इस आक्रमण की कोई तकनीक नहीं थी, परंतु इसका एक ही परिणाम था, एक निश्चित सफलता। यह उन्मत्त भैरव दिव्य कौशल था। लद्दाई के बीच में ही अचानक अंशुमान को एक विचित्र झटका सा लगा और उसे ऐसा लगा कि उसका पूरा शरीर ही झकझोर दिया गया है, परंतु एक क्षण पश्चात ही उसकी गति अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई और इसके साथ ही उसके आक्रमण भी तीव्र होते चले गए। विजय ने अपनी लकड़ी की तलवार बढ़ाई और अंशुमान पर आक्रमण करने के लिए अभी आगे बढ़ा ही था कि अंशुमान तेजी से घूमकर विजय की बाईं ओर आ गया और उस पर एक घूंसा छोड़ डांट दिया। इस अचानक हुए आक्रमण से विजय चौंक गया और तुरंत पीछे हट गया, परंतु अंशुमान की गति उससे भी तीव्र थी और उसने तेजी के साथ एक मुक्का विजय को मारा। विजय के पास इस आक्रमण से बचने का कोई उपाय नहीं था और मुक्का सीधे उसकी पीठ पर लगा, जिससे वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। इसी के साथ अंशुमान ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोल दी। सफलता की अतिशय प्रसन्नता से उसका चेहरा दमक रहा था। वह उन्मत्त भैरव युद्ध कौशल के प्रथम चरण में प्रवेश कर चुका था। असंभव, यह असंभव है। उसके मस्तिष्क में छाया की अविश्वास भरी आवाज गूंजी। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अंशुमान मुस्कुराया। वह समझ चुका था कि इस दिव्य युद्ध कौशल को सरलता से साधने का मार्ग क्या है। उसे इस युद्ध कौशल का अभ्यास किसी साथी के साथ द्वंद्व में करना होगा, तभी वो इस युद्ध कौशल को सिद्ध कर पाएगा। यद्यपि वह यह भी जानता था कि इस युद्ध कौशल में प्रवेश करना तो सरल था, परंतु छठियों सफलता के चरण तक पहुंचना कठिन होगा। छोटे मालिक, ये क्या था? विजय हतप्रभ होकर अंशुमान को ही देखे जा रहा है। मेरे युद्ध कौशल में प्रथम चरण की सफलता थी। अब चलो, घर जाने का समय हो गया है। अंशुमान मुस्कुराया। वहीं आसमान में अंधकार गहरा हो चुका था। उसी क्षण एक भयंकर विस्फोट की आवाज आई और पूरा आकाश प्रकाश से भर उठा, जिसे देखकर वो दोनों चौंक उठे। छोटे मालिक, वह विस्फोट और आकाश में यह प्रकाश, इस समय कौन और क्यों दिवाली मना रहा है? विजय ने आश्चर्य से अंशुमान से पूछा। यहां यक्षाण में तो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसा भी कुछ नहीं है, तो ये पटाखे कौन फोड़ रहा है? अंशुमान ने सोचा। निरंतर प्रस्फोटकों की आवाज से वह भी आश्चर्य में पड़ गया, परंतु शीघ्र ही इन सब से ध्यान हटाकर उसने विजय से कहा, छोड़ो इन सबको और घर चलो। देवेश और अन्य सभी लोग हम दोनों के लिए चिंतित हो रहे होंगे। वैसे भी पहले ही अधिक विलंब हो चुका है। वो दोनों ये सोच भी नहीं सकते थे कि प्रस्फोटकों के ये विस्फोट उत्सव के लिए नहीं, अपितु संचार के लिए प्रयोग हो रहे थे। ये विस्फोट देवेंद्र की योजना का हिस्सा थे, जिससे वो उन अपहरणकर्ताओं को पकड़ डीडीएचने का प्रयास कर रहे थे। अंततः वो अपहरणकर्ता अब हमारी पकड़ में होंगे। देवेंद्र ने आकाश में हो रहे विस्फोटों की रंग बिरंगी रोशनी को देखा और उसकी मुखमुद्रा कठोर हो उठी। पूरा आकाश प्रस्फोटकों की ध्वनि और रंग बिरंगे प्रकाश से जगमगा रहा था, मानो यह कोई उत्सव हो। खैर, उत्सव तो था, परंतु मृत्यु का। तुरंत ही देवेंद्र ने उन प्रस्फोटकों की दिशा में दौड़ लगा दी। उसकी गति इस समय भीम से भी अधिक तेज थी। वहीं एक दूसरी गली में किसी और अन्य लाडचकी के घर का निरीक्षण कर रहे भीम ने भी विस्फोट की आवाज सुनी और उसका मुख क्रोध से भर उठा। नीच दस्युओं, आज तुम्हें इन कुकृत्यों का दंड अवश्य मिलेगा।
मैं भी देखता हूं कि अपनी मृत्यु से तुम कहां तक भाग सकते हो। भीम क्रोध में बड़बड़ाया और उसने भी प्रस्फोटकों की दिशा में दौड़ लगा दी। वहां पश्चिम दिशा में उस स्थान का निरीक्षण तो आदर्श कर रहा है। दुष्ट पापी, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। हम आ रहे हैं। भिन्न भिन्न घरों का निरीक्षण कर रहे तीसरे प्रांत के सभी युवकों ने उन प्रस्फोटकों के विस्फोट की ध्वनि सुनी और सभी शीघ्रता से उस दिशा में दौड़ पड़े। आज किसी भी मूल्य पर उन्हें उन अपहरणकर्ताओं को पकड़ना था। क्या देवेंद्र की योजना सफल हो पाएगी? क्या वो उन अपहरणकर्ताओं को पकड़ने में सफल होंगे? कौन है इन युवतियों का अपहरणकर्ता? शरणार्थी रात का प्रथम पहर समाप्ति की ओर अग्रसर है जब अंशुमान और विजय अपनी हवेली पर लौटे। आज उन्हें वास्तव में बहुत अधिक देर हो गई थी और अब तक देवेश 2 रक्षकों को अपने साथ लेकर उनकी खोज में निकल भी चुका था। छोटे मालिक, आज मुझे सच में बहुत डांट पड़ीडी अचने वाली है। हवेली के आंगन में खड्डीढे विजय ने फुसफुसाते हुए अंशुमान से कहा। वहीं उसके सामने ही देवप्रिया गुस्से से उसे घूरती जा रही है। मैं तुम्हें बचा लूंगा। अंशुमान मुस्कुराया। यद्यपि सब उसे मूर्ख समझते हैं, परंतु फिर भी वो उन सबका स्वामी है। छोटे मालिक, आप कुशल से तो हैं ना? हमें आपकी अत्यंत चिंता हो रही थी। देवेश तो परिवार के कुछ लोगों को साथ लेकर आपको ढूंढने नगर में भी चला गया है। देवप्रिया ने सतर्क दृष्टि से अंशुमान का निरीक्षण कर लिया और उसे सुरक्षित देखने पर मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद किया। मर गए। देवेश खोज में निकल चुका है। आज तो मेरी मृत्यु निश्चित है। विजय मन ही मन बड़बड़ाया। परंतु देवेश तो जो करता वो करता। उससे पहले देवप्रिया ही उस पर फट पड़ी। विजय, तुम्हें क्या हो गया था? तुम जानते भी हो कि अभी क्या समय है। तुम ऐसी भूल कैसे कर सकते हो? छोटे मालिक की चिंता में हम सबके प्राण अधर में लटके हुए थे। देवप्रिया की बात सुनकर विजय ने अपराध बोध में अपना सिर झुका लिया। परंतु तभी अंशुमान क्रोधित होकर बोला, तुम विजय को क्यों डांट रही हो? इसमें उसकी क्या गलती है? मैंने विजय से घूमने और खेलने के लिए कहा था। विजय अंशुमान की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग था। वह नहीं चाहता था कि आज की भूल के कारण देवेश या कोई अन्य विजय को उसकी सेवा से हटा दे। इससे भविष्य में उसकी योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न हो सकती थी। अंशुमान की बात सुनकर देवप्रिया ने एक गहरी सांस छोड़ी और एक विवश दृष्टि विजय पर डाली। स्वाभाविक रूप से यदि अंशुमान स्वयं वापस नहीं आना चाहता था तो विजय भी क्या कर सकता था? वो उसे बलपूर्वक लौटने के लिए विवश भी तो नहीं कर सकता था। ओह, उचित है। हमारे लिए यही प्रसन्नता का विषय है कि छोटे मालिक सुरक्षित लौट आए हैं। देवप्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, विजय, तुम जाकर देवेश और बाकी लोगों को ढूंढो और उन्हें कहो कि छोटे मालिक लौट आए हैं, अतएव इस खोज कार्य को निरस्त कर दें। उचित है, कहते हुए विजय मुड़ा और हवेली के प्रवेश द्वार से बाहर निकल गया। लगभग 1 घंटे बाद विजय देवेश एवं परिवार के अन्य लोगों के साथ घर लौट आया। अंशुमान को सुरक्षित और स्वस्थ देखकर उन सभी ने एक गहरी सांस भरी, परंतु उन सबकी दृष्टि में इस भूल के लिए विजय ही उत्तरदायी था और लगभग पूरे रास्ते वो बिना कुछ बोले देवेश की डांट खाते हुए आ रहा था। तुम अत्यंत ही मूर्ख व्यक्ति हो विजय, मुझे तुमसे ऐसी आशा बिल्कुल भी नहीं थी। देवेश विजय को डांटते हुए बोला, तुम्हें पता है हम सब कितने चिंतित थे। मैं सच में क्षमा प्रार्थी हूं देवेश। छोटे मालिक हट करके मुझे तीसरे प्रांत की ओर ले गए थे और लौटते समय हम वहां की गलियों में खो गए। विजय खेद भरे स्वर में बोला। उसे पता था कि इस विषय पर उससे पूछताछ अवश्य होगी और इसीलिए उसने पहले ही अंशुमान से इस विषय पर चर्चा कर ली थी। यह खोने का विचार भी अंशुमान का ही था। तीसरे प्रांत की गलियां अत्यंत संकरी और घुमावदार थीं, अतएव नए व्यक्तियों का कहां खो जाना सामान्य था। उसे विश्वास था कि देवेश उसकी बात पर आसानी से विश्वास कर लेगा। यह पहली और अंतिम भूल है जो मैं क्षमा कर रहा हूं। देवेश ने विजय को घूरते हुए चेतावनी भरे शब्दों में कहा, यदि इस घटना की पुनरावृत्ति होती है तो सारा दोष तुम्हारा होगा। कल से छोटे मालिक की दिनचर्या पहले जैसी ही होगी और शाम को सूरज ढलने से पहले तुम उन्हें लेकर हवेली लौट आओगे। समझ गए? हां, मैं समझ गया। विजय ने एक कमजोर प्रतिक्रिया दी। वह जानता था कि आज उससे भूल हो गई है, परंतु वो ये भी जानता था
कि भविष्य में ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न नहीं होगी। अंशुमान उसे पहले ही आश्वस्त कर चुका था कि आज की स्थिति एक अपवाद है, क्योंकि युद्ध कौशल का अभ्यास करते हुए उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। यही उचित होगा। देवेश ने एक गहरी तीक्ष्ण दृष्टि विजय पर डाली और मुड़ते हुए कहा, चलो भोजन का समय हो गया है। दिलीप का व्यक्तित्व अत्यंत उदारवादी था और परिवार में स्वामी तथा सेवक के बीच कोई अंतर नहीं किया जाता था। परिवार का नियम था कि हर सदस्य एक ही समय और एक ही स्थान पर भोजन करेगा। यहां तक कि स्वयं दिलीप भी इसका अपवाद नहीं थे। यद्यपि इस बार परिस्थितियां पहले से भिन्न थीं और परिवार अपने सबसे बुरे समय से गुजर रहा था, परंतु फिर भी नियम सर्वमान्य था। अब तक वास्तव में विलंब हो चुका था, क्योंकि सभी लोग अंशुमान को ढूंढने में व्यस्त थे। अतएव सब लोग चुपचाप रसोई घर की ओर बढ़ गए। भोजन के समय भी कोई अधिक बातचीत नहीं हुई। सबने चुपचाप शांति से भोजन किया और अपने अपने कक्षों में लौट गए। इस सब के पश्चात आज व्यापार में हुए लाभ की गणना करने के लिए देवेश ने विजय, देवप्रिया और खजांची चाचा विक्रम को अपने कक्ष में बुलाया। साथ ही उन्हें परिवार की भविष्य की दिशा पर भी चर्चा करने और योजना बनाने की आवश्यकता थी। रात का दूसरा पहर भी आधा बीत चला है। संसार में हर तरफ गहरी कालिमा छाई हुई है। सुगंधित दियों से प्रकाशित एक उज्ज्वल प्रकाश वाले कक्ष में देवेश, देवप्रिया, विजय और विक्रम एक साथ बैठे हुए हैं। विक्रम काका, मुझे आज हुए व्यय और आय के बारे में बताइए। देवेश ने खजांची काका को देखते हुए प्रश्न किया। विजय और देवप्रिया ने भी अपनी दृष्टि विक्रम पर गढ़ा दी। आज के व्यापार का समाचार जानने के लिए सभी उत्सुक दिख रहे हैं। आज हमने औषधीय सामग्री के कुल 57 समूह निर्मित किए। प्रत्येक समूह में 10 औषधियां थीं और प्रत्येक औषधि पर 30 कांस्य मुद्राएं व्यय हुईं। इसका अर्थ है कि आज हमने कुल 1710 कांस्य मुद्राएं अर्थात कुल 1 स्वर्ण मुद्रा और 71 रजत मुद्राएं खर्च की हैं। विक्रम ने उत्तर दिया तो सब ध्यान ये उसकी बातें सुनने लगे। विक्रम ने आगे कहा, सभी 570 औषधियां बिक गईं और प्रत्येक औषधि का मूल्य 60 कांस्य मुद्राएं रखा गया था। अतः हमें प्राप्त कुल धन 6400 कांस्य मुद्राएं अर्थात 3 स्वर्ण मुद्राएं और 42 रजत मुद्राओं के बराबर है। विक्रम की बात सुनकर सबकी सांसें मानो रुक सी गई। 3 स्वर्ण मुद्राएं, कई व्यापारी इतना व्यापार पूरे माह भर में नहीं कर पाते थे। हमें कुल लाभ कितना हुआ? विजय ने उत्सुकता से पूछा। 1 स्वर्ण और 71 रजत मुद्राएं। विक्रम के उत्तर ने सभी को चौंका दिया। शिवदत्त द्वारा परिवार की संपत्तियों को जब्त करने से पूर्व भी कदाचित उन्हें कभी इतना लाभ नहीं हुआ था, और यह मात्र एक औषधि का 1 दिन का व्यापार था। इसके अतिरिक्त चूंकि परिवार में दक्ष रसायन शास्त्रियों की कमी थी, अतएव वह अधिक मात्रा में इस औषधि का निर्माण कर पाने में असमर्थ थे, और साथ ही शिवदत्त के भय के कारण उन्हें यह कार्य गोपनीयता के साथ भी करना पड़ रहा था। अन्यथा यह लाभ प्रतिशत कई गुना बढ़ सकता था। परंतु फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता था कि आज का व्यापार वास्तव में लाभप्रद रहा था। उचित है। देवेश ने एक गहरी सांस छोड़कर गंभीर स्वर में कहा, विक्रम काका, जैसा कि तय हुआ था, आप कल की जड़ी बूटियों की खरीद के लिए आवश्यक धन को इसमें से अलग कर दीजिए और शेष धन को 22 भागों में विभाजित कर दीजिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास इस धन का 1 भाग रहेगा। देवेश ने अपनी बात समाप्त कर विक्रम काका को देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अब हम भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा आरंभ कर सकते हैं। देवेश ने पुनः कहना प्रारंभ किया, परंतु उससे पूर्व ही आंगन की तरफ से आई ध्वनि ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अगले ही क्षण कक्ष के द्वार से कुछ टकराने की ध्वनि आई। ये क्या था? कक्ष में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस घटना से दंग रह गया। देवेश ने विजय को देखते हुए कहा, विजय, पता करो कि बाहर क्या चल रहा है। कोई चोर तो नहीं हो सकता, अन्यथा ऐसी असावधानी करने की मूर्खता नहीं करता, परंतु सावधान रहना। विजय ने देवेश को देखते हुए गंभीरता से अपना सिर हिलाया और अत्यंत सावधानी से द्वार की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने सावधानी पूर्वक द्वार को खोला, धम्म की एक तीव्र ध्वनि के साथ
एक मानव आकृति कक्ष में आकर गिरी। ये भूमि पर पड़े उस व्यक्ति को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। यहां चल क्या रहा है? कौन है यह? देवेश और देवप्रिया की आश्चर्यचकित ध्वनि कक्ष में गूंजी, परंतु उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए विजय स्तब्ध होकर उस व्यक्ति को घूर कर देखता जा रहा है। उस व्यक्ति की आकृति से स्पष्ट हो गया कि वह कोई बालक है जो औंधे मुंह भूमि पर अचेत अवस्था में पड्डा हुआ है। वहीं सभी लोग द्रुत गति से विजय के पास पहुंच गए। वह बालक अत्यंत दयनीय अवस्था में है। उसकी पीठ पर एक अत्यंत गहरा घाव दिख रहा है, जिससे उसकी सफेद हड्डी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। उस घाव पर दृष्टि पड़ते ही सबकी आंखें भय से बंदी हो गईं। उसके घाव से निरंतर रक्त स्राव होता जा रहा है, जिससे उसका पूरा शरीर में रक्त रंजित हो चुका था। एक बालक पर इतना क्रूर प्रहार! यह घातकर्ता जो कोई भी है, अत्यंत घृणित व्यक्ति है। उस घाव को देखते ही देवप्रिया घृणायुक्त स्वर में बोली। देवेश ने देवप्रिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और उस व्यक्ति को पलटने के लिए झुक गया। उसने उस व्यक्ति को पलटा और उसकी नाड़ी की जांच करने लगा। उस घायल बालक के मुख को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। अभी जीवित है, देवेश ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, परंतु इसके मुख पर क्रोध की रेखाएं अभी भी स्पष्ट हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि यह कौन है और यहां क्यों आया है। पहले हमें उसे जीवित रखने का उपक्रम करना होगा। यदि शीघ्रातिशीघ्र उसके रक्तस्राव को रोका नहीं गया तो मुझे भय है कि यह सूर्योदय तक भी जीवित नहीं रह पाएगा। देवप्रिया ने तत्काल कहा और देवेश की सहायता से उस बालक को भूमि से उठाकर सामने रखे पलंग की ओर ले जाने लगी। इन सब के विपरीत विजय आश्चर्य के साथ अब भी उस बालक को ही घूरता जा रहा है, मानो उसकी संपूर्ण चेतना ही जड़ हो चुकी हो। देवेंद्र इस अवस्था में, उसे विश्वास नहीं हो पा रहा कि वह देवेंद्र को इस अवस्था में देख रहा है। 90% की मूल आधार क्षमता के साथ देवेंद्र मात्र 11 वर्ष की आयु में ही दूसरे स्तर का योद्धा बन चुका है। उसके युद्ध कौशल भी अत्यंत उन्नत और उच्च स्तर के हैं। विजय की दृष्टि में वह एक राक्षसी प्रतिभा वाला बालक है। भला उसे कौन इतनी गंभीर रूप से घायल कर सकता है? एकमात्र विचार जो इस समय विजय के मस्तिष्क में घूम रहा है और वह यह कि उसे अंशुमान को इस घटना की सूचना देनी होगी, और बिना विलंब किए वह तेजी से अंशुमान के कक्ष की ओर बढ़ गया, जबकि देवेश और देवप्रिया देवेंद्र का उपचार करने लगे। यद्यपि वह नहीं जानते थे कि देवेंद्र कौन था और किस कारण से इतना गंभीर रूप से घायल हो गया, परंतु उनके दृष्टि में किसी का जीवन बचा पाना ईश्वर की सर्वोत्तम आराधना थी, और यह तो मात्र एक बालक है। इधर विजय ने व्यग्रतापूर्वक अंशुमान के कक्ष में प्रवेश किया। वह जानता था कि अंशुमान के लिए यह सूचना अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। अंशुमान इस समय अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है जब विजय ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। विजय, इस प्रकार अनायास आगमन का कोई विशेष कारण, और तुम्हारे मुख पर यह भय और चिंता की रेखाएं कैसी हैं? विजय के कक्ष में प्रवेश करते ही अंशुमान की दृष्टि उसकी ओर घूमी और उसने आश्चर्य के साथ प्रश्न किया, छोटे मालिक, वो देवेंद्र। विजय ने हड़बड़ाते हुए अंशुमान को पूरी सूचना दी। क्या तुमने अभी कहा कि देवेंद्र अत्यंत गंभीर रूप से घायल है और वह यहां हमारी हवेली में आया है? विजय की बात सुनते ही अंशुमान अपने बिस्तर पर उछल पड़ा। देवेंद्र के आगमन और उसके घायल होने की बात सुनकर वह स्तब्ध रह गया। हां छोटे मालिक, उसका घाव कैसा है? अंशुमान ने कुछ सोचते हुए पूछा। देवेश और देवप्रिया उसका उपचार कर रहे हैं, विजय ने उत्तर दिया। उसकी पीठ पर मात्र एक ही घाव है, परंतु घाव अत्यंत गंभीर है। उसके शरीर से लगभग पूरा रक्त स्रावित हो चुका है। घाव को सिल दिया गया है, परंतु कुछ कह नहीं सकते कि वह जागेगा भी या नहीं। एक ही प्रहार में इतना गंभीर घाव। विजय की बात सुनकर अंशुमान सोच में पड़ गया। वह देवेंद्र से परिचित नहीं था, परंतु उससे पूर्ण रूप से अपरिचित भी नहीं था। देवेंद्र एक प्रकार से राक्षसी प्रतिभा से युक्त था। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही वह 90% की मूल आधार क्षमता के साथ दूसरे स्तर का योद्धा, और इस क्षमता के साथ वह तीसरे स्तर के योद्धा से भी द्वंद्व लड़ सकता था। इसके अतिरिक्त
उसके साथ उसके लगभग 1.5 दर्जन साथी भी हैं। किसी तीसरे या चौथे स्तर के योद्धा के लिए उसे इतनी गंभीर रूप से घायल कर पाना असंभव सा था। यदि देवेंद्र इतनी गंभीर रूप से घायल है तो उसे घायल करने वाला कम से कम 5वें स्तर का कोई युद्ध होना चाहिए। उससे भी आश्चर्य की बात यह है कि वह छिपने के लिए हमारी हवेली में आया है। विजय ने अंशुमान की विचार श्रृंखला को तोड़ते हुए कहा। हां, यह बात आश्चर्यजनक तो है, परंतु कोई संयोग नहीं है। अंशुमान कुछ सोचते हुए बोला। वह अपनी पूर्ण जागरूकता के साथ हमारी हवेली में आया है। वैसे भी उसकी अवस्था से यह तो स्पष्ट है कि कोई उसके प्राण लेना चाहता है, और कदाचित उसे विश्वास था कि जो कोई भी उसके प्राण लेना चाहता है उससे हम उसकी रक्षा कर सकते हैं। परंतु उस पर आक्रमण किसने किया होगा? विजय अंशुमान की बात सुनकर अचंभित हो उठा। यह तो मुझे ध्यात नहीं, परंतु कुछ संदेह अवश्य है। अंशुमान कुछ सोचकर बोला। उसके घाव को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उस पर आक्रमण करने वाला कम से कम 5वें स्तर का कोई योद्धा है। वज्रगिरी में 5वें स्तर के कितने योद्धा होंगे? क्या तुम्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है? उसने विजय से प्रश्न किया। नहीं, जब हमने उसे पाया तो वह अचेत हो चुका था और अब लगता नहीं है कि वह शीघ्र चेतन अवस्था में लौटेगा। विजय ने उत्तर दिया। क्या हुआ था देवेंद्र के साथ? किसने उसकी हत्या करने का प्रयास किया और क्यों वह सुरक्षा के लिए अंशुमान की हवेली में आया? हत्यारा, क्या तुम्हें इस विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं कि उस पर किसने आक्रमण किया? अंशुमान ने विजय से प्रश्न किया। नहीं, जब हमने उसे पाया तो वह अचेत हो चुका था और अब लगता नहीं है कि वह शीघ्र चेतन अवस्था में लौटेगा। विजय ने उत्तर दिया। अंशुमान में एक गहरी सांस छोड़ी और पुनः प्रश्न किया। क्या देवेश या अन्य कोई इस विषय में जानता है कि हम देवेंद्र से परिचित हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। देवेंद्र को देखते ही मैं चौंक अवश्य गया था, परंतु वह परिस्थिति ही ऐसी थी और उनका ध्यान भी देवेंद्र पर ही केंद्रित था, और जैसे ही देवेश और देवप्रिया उसे उपचार हेतु उठाने लगे तो मैं सीधे आपके पास यहां आ गया, विजय बोला। विजय के इतना कहते ही अंशुमान के हाथ में एक नीले रंग की एक बद्धी सी गुच्छी दिखाई दी, जिससे एक हल्की औषधीय सुगंध उत्सर्जित हो रही है। वास्तविकता में यह एक मशरूम है जिसे यक्षाण में गुच्छी के नाम से जाना जाता है। छोटे मालिक, अंशुमान के हाथ में वह विचित्र गुच्छी को देखकर विजय चौंक गया। यह 8वें स्तर की लौकिक निधि है, याक्षिक गुच्छी। 8वें स्तर की लौकिक निधि? विजय पुनः स्तब्ध रह गया। इस याक्षिक गुच्छी को लो और प्रतिदिन इसका एक भाग देवेंद्र को खिलाओ, परंतु ध्यान रहे यह कार्य अत्यंत गोपनीयता के साथ होना चाहिए। इस समय मैं उसके लिए मात्र इतना ही कर सकता हूं। अब उसकी मूर्छा टूटती है या फिर सांसों की डोर छूटती है, यह सब ईश्वर के अधीन है। अंशुमान ने विजय के आश्चर्य की उपेक्षा करते हुए एक गंभीर स्वर में कहा। उसके पास 8वें स्तर की 300 से भी अधिक लौकिक निधियां हैं। यदि इनमें से कुछ का प्रयोग करने से देवेंद्र का जीवन बचाया जा सकता है तो वह इससे पीछे नहीं हटने वाला। इसके अतिरिक्त इस बार उसे इस याक्षिक गुच्छी के उपयोग का सुझाव देने वाली छाया ही थी। उसके शब्दों में इस लौकिक निधि का प्रयोग करने से न केवल देवेंद्र की आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर होगी, अपितु इस बात की भी प्रबल संभावना थी कि यह उसकी मूलाधार शक्ति को भी बढ़ा दे। यद्यपि यह नहीं कहा जा सकता है कि यह औषधि उसे मृत्यु से बचा लेगी, परंतु इसके प्रयोग से उसके जीवित रहने की संभावनाएं अवश्य बढ़ जाएंगी। क्योंकि देवेंद्र की मूलाधार क्षमता दिव्य स्तर की नहीं थी, अतः उस पर 9वें स्तर की लौकिक निधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता था, अन्यथा वह निश्चित रूप से अधिक प्रभावी होती। छोटे मालिक, क्या आप देवेंद्र को बचाने के लिए वास्तव में इस 8वें स्तर की लौकिक निधि का प्रयोग करना चाहते हैं? विजय की आवाज कांपने लगी। वह अपने हाथ में याक्षिक गुच्छी देखकर अवाक रह गया। वह जानता था कि लौकिक निधियों का महत्व क्या है और उसकी दृष्टि में देवेंद्र को बचाने के लिए 8वें स्तर की लौकिक निधि का प्रयोग करना व्यर्थ है। देवेंद्र से उनका संबंध इतना भी अच्छा एवं घनिष्ठ नहीं था कि वह उस पर 8वें स्तर की लौकिक निधि को व्यर्थ कर दें। तुम्हें इस विषय में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है विजय। अंशुमान ने मुस्कुराते हुए
विजय के कंधे को थपथपाया। देवेंद्र की स्थिति गंभीर है और मैं इस समय अपने लाभ और हानि का नहीं सोच रहा हूं। ये 8वें स्तर की निधि उसके प्राणों की समानता नहीं कर सकती। वह सहायता की आशा से हमारे द्वार पर आया है, अतएव उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य बनता है। भविष्य में हो सकता है कि वो हमारे लिए उपयोगी हो। यदि वह पूर्ण रूप से मेरा अनुसरण नहीं भी करता है, तब भी उसके प्राणों की रक्षा कर उसे ऋणी बनाने का अवसर हम छोड़ नहीं सकते। तुम भी जानते हो कि उसकी क्षमता क्या है और इस क्षमता के साथ वो भविष्य में कहां तक पहुंच सकता है। उसके प्राणों के बदले इस 8वें स्तर की लौकिक निधि का मूल्य कुछ भी नहीं है। परंतु यदि फिर भी तुम्हें इससे अधिक मोह है तो मैं तुम्हें 8-10 लौकिक निधियां उपहार में दे सकता हूं। कहते हुए अंशुमान के हाथ में 8-10 लौकिक निधियां प्रकट हो गईं। छोटे मालिक, अंशुमान के वक्तव्य के प्रथम अंश ने विजय को एक सीख दी थी कि किसी के प्राणों का मूल्य किसी भी संपदा से अधिक मूल्यवान है, परंतु उसके वक्तव्य के दूसरे भाग ने उसे चौंका दिया। 8-10 लौकिक निधियों का उपहार, और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे इस बात का था कि अंशुमान के हाथों में इस समय वास्तव में 8-10 लौकिक निधियां उपस्थित हैं। तुम्हें ये लौकिक निधियां चाहिए? विजय के आश्चर्य की उपेक्षा करते हुए अंशुमान ने उससे पूछा। परंतु उसकी बात सुनकर विजय का आश्चर्य और अधिक बढ़ गया। उसे लगा कि अंशुमान अवश्य ही उससे परिहास कर रहा है, अन्यथा कौन इतनी सरलता से किसी अन्य को 8 से 10 लौकिक निधियां देगा। परंतु वह नहीं जानता था कि अंशुमान इस बात को लेकर वास्तव में गंभीर था। उसके लिए मात्र निष्ठा और समर्पण का ही मूल्य था। इनके सम्मुख असाधारण प्रतीत होने वाली ऐसी सैकड़ों निधियां भी अंशुमान के लिए साधारण थीं। इससे पूर्व कि विजय कोई उत्तर देता, उन्हें आंगन से भारी कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जिससे अंशुमान और विजय दोनों चकित हो उठे। यह निश्चित रूप से अनेक व्यक्ति थे जो उनकी हवेली में घुस आए थे। हवेली का कोना कोना छान मारो, वो यहां से बचकर नहीं निकलना चाहिए। एक तेज और उग्र स्वर गूंजा जिसने अंशुमान को चौंका दिया। विजय, जाकर देखो कि यह क्या प्रकरण है, अंशुमान ने विजय को देखते हुए कहा। इस समय हवेली के आंगन में लौह कवच पहने हुए सैनिकों का समूह एकत्रित है, जिनका नेतृत्व नगर कोतवाल रविंद्र कर रहा है। प्रत्येक सैनिक के हाथों में एक जलती हुई मशाल है, जिससे पूरे आंगन में अच्छा खासा प्रकाश व्याप्त हो चुका है। आंगन में बढ़ती हलचल को देखकर अब तक देवेश और देवप्रिया सहित घर के लगभग सभी सदस्य आंगन में एकत्रित हो चुके हैं। नगर कोतवाल द्वारा बार बार समस्याएं उत्पन्न किए जाने से वह त्रस्त हो चुके हैं और उन सभी के चेहरे पर रोष स्पष्ट नजर आ रहा है। नगर कोतवाल, इन सैनिकों के साथ हमारे घर में घुसने का क्या औचित्य है? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? देवेश ने कठोर स्वर में रविंद्र से प्रश्न किया। उसकी क्रोधित दृष्टि उसी पर केंद्रित थी। हम एक हत्यारे को पकड़ डचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसने नगर प्रमुख शिवदत्त की हत्या करने का प्रयास किया है। नगर कोतवाल ने देवेश और परिवार के अन्य सदस्यों की क्रोध भरी दृष्टि पर ध्यान न देते हुए क्रोधित स्वर में कहा। और तुम्हें लगता है कि वो हत्यारा हमारी हवेली में है? देवेश क्रोधित होकर गरजा। हमने उसे इसी ओर आते देखा था। हो सकता है कि तुम उस हत्यारे की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे हो, नगर कोतवाल रविंद्र झुंझला कर बोला। या फिर यह भी हो सकता है कि वो तुम्हारे परिवार का ही कोई सदस्य हो। अपना प्रलाप बंद करो, हमारे घर में कोई भी हत्यारा नहीं है। देवप्रिया क्रोध में फुंफकारी। तुम लोगों के लिए यही श्रेयस्कर होगा। नगर कोतवाल के स्वर में घृणा का पुट भरा था। उसने अपने सैनिकों की ओर मुड़ते हुए कहा, पूरी हवेली का निरीक्षण करो, वो हत्यारा यहीं कहीं छिपा होगा। कहीं ये उस बालक को तो हत्यारा नहीं कह रहा। अनायास देवेश के मन में विचार आया और उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यदि ऐसा है तो रविंद्र इस प्रमाण का उपयोग करके उनके पूरे परिवार को इस अभियोग में फंसा सकता था। इसलिए वो सैनिकों को हवेली का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दे सकता। रविंद्र, तुम किस प्रमाण के आधार पर यह कह रहे हो कि हम हथियारों को छिपा रहे हैं? क्या तुम्हारे पास इसका कोई साक्ष्य है या ये बस हमें परेशान करने का षड्यंत्र है? क्या तुम्हें लगता है कि अपनी इन नीच हरकतों से तुम हमारे लिए समस्या उत्पन्न कर सकते हो? देवेश गरजते हुए बोला। यद्यपि वह नहीं जानता था
कि वो बालक कौन था और नगर कोतवाल उसे क्यों पकड़ना चाहता था, परंतु वो उसे रविंद्र के हाथ नहीं पटकने दे सकता था। यदि वो शिवदत्त का शत्रु था तो वो उसकी रक्षा करेंगे। साक्ष्य? तुम्हें साक्ष्य चाहिए? रविंद्र व्यंग्यपूर्वक हंसा। अपने नेत्र खोलो और देखो कि भूमि स्वयं इस बात की साक्षी है कि वो हत्यारा इसी हवेली में है। भूमि पर? रविंद्र की बात सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी दृष्टि भूमि पर डाली तो पाया कि मशालों के प्रकाश में संपूर्ण आंगन रक्त से लाल हो रहा है। क्या तुम्हें और कुछ कहना है? हम पूरे मार्ग पर इन रक्त के धब्बों का अनुसरण करते हुए आए हैं। क्या अब भी तुम लोगों का यही कहना है कि तुम लोगों ने उस हत्यारे को नहीं छिपाया है? नगर कोतवाल उपहासपूर्ण स्वर में बोला। तुम कहना चाहते हो कि मात्र रक्त के इन कुछ दागों से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम हत्यारे को छिपा रहे हैं? देवेश व्यंग्यात्मक शैली में मुस्कुराते हुए बोला। यदि ऐसा नहीं है तो आंगन में ये रक्त के दाग कैसे हैं? रक्त के दाग? वज्रगिरि में हर कोई जानता है कि कुछ दिवस पूर्व छोटे मालिक का अपहरण हो गया था और अब जबकि वो सुरक्षित लौट आए हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उत्सव मना रहे हैं। आज हमने उत्सव के लिए एक दानव पशु को काटा था और ये उसी का रक्त है। देवेश के शब्दों को सुनकर नगर कोतवाल का मुख क्रोध से कांपने लगा। उचित है, मैं विश्वास कर लेता हूं कि यह दानव पशु का रक्त है। अब यदि आपने आज दानव पशु का मांस पकाया है तो क्या मैं शेष बचे मांस को देख सकता हूं? रविंद्र मुस्कुराया। यदि शिवदत्त ने उसे दिलीप के परिवार से अनावश्यक रूप से न टकराने का आदेश नहीं दिया होता तो उसे इनके साथ बात करने उपक्रम भी न करना पड़ता और वह नगर कोतवाल के अपने अधिकारों का प्रयोग कर हवेली का निरीक्षण कर चुका होता। आपको निराश करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु कुछ भी शेष नहीं है। हम सारा मांस खा चुके हैं। देवेश उपहासपूर्वक मुस्कुराया। सारा मांस खा चुके हैं? रविंद्र के हृदय में क्रोध का एक भयंकर ज्वार उठा। वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि देवेश उससे झूठ बोल रहा था। प्रथम स्तर के दानव पशु का मांस भी कम से कम 100 किलो का होता है और यह विश्वास कर पाना असंभव था कि इतना मांस ये लोग एक बार में ही खा चुके थे। उसने एक गहरी सांस भरी और कहा, उचित है, भले ही मांस समाप्त हो गया हो, परंतु अस्थियों का क्या? क्या तुम लोग अस्थियां भी खा गए? हम लोग मांस खाकर अस्थियों को सजाकर नहीं रखते। जाहिर सी बात है कि हमने हड्डियां फेंक दी हैं। देवेश हंसा। तुम? देवेश की बात सुनकर नगर कोतवाल की मुट्ठियां भींच गईं। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, तो मैं यह मानकर चलूं कि तुम लोग मुझे हवेली का निरीक्षण नहीं करने दोगे? ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें हवेली का निरीक्षण नहीं करने देना चाहते, परंतु यह हमारा घर है। कोई विश्रामालय नहीं कि कोई भी कभी भी बेधड़क घुसा चला आए कि मुझे घर का निरीक्षण करना है। यदि तुम्हें हमारे घर का निरीक्षण करना है तो पहले उचित साक्ष्य प्रस्तुत करो। देवेश अपनी क्रोधित दृष्टि रविंद्र पर केंद्रित करते हुए गंभीर स्वर में बोला। यहां एक और परिवार के सदस्य और नगर प्रमुख के सैनिक आपस में आमने सामने खड़े हैं, परंतु वहीं विजय दूर से इस पूरे प्रकरण पर अपनी दृष्टि बनाए हुए था। वह जानता था कि नगर कोतवाल इतनी सरलता से अपने हथियार नहीं डालने वाला है, अतः वह पूरे प्रकरण की सूचना अंशुमान को देने के लिए मुड़ गया। क्या हुआ? कौन है बाहर? विजय को अपने कक्ष में प्रवेश करता देखकर अंशुमान ने आश्चर्य के साथ पूछा। नगर कोतवाल और उसके सैनिक, विजय ने घृणापूर्वक कहा। क्या? अंशुमान चौंका। और वो यहां क्यों है? देवेंद्र को पकड़ने के लिए। क्या? अंशुमान बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। उसने आश्चर्य से विजय को घूरा। क्या उन्होंने कहा कि वो देवेंद्र को क्यों पकड़ना चाहते हैं? नगर कोतवाल कह रहा है कि देवेंद्र ने नगर प्रमुख शिवदत्त की हत्या करने का प्रयास किया है और इसीलिए वो उसे पकड़ना चाहते हैं। विजय ने एक गहरी सांस छोड़ी और अंशुमान को देखते हुए कहा, छोटे मालिक, क्या आपको वास्तव में ऐसा लगता है कि देवेंद्र शिवदत्त की हत्या करना चाहता था? क्या प्रलाप है? तुम्हें लगता है कि देवेंद्र इतना मूर्ख है कि शिवदत्त पर आक्रमण करने की मूर्खता करेगा? अंशुमान झुंझलाकर बोला। परंतु तो फिर नगर कोतवाल ने ऐसा क्यों कहा? अंशुमान की बात सुनकर विजय आश्चर्य से भर उठा। वो झूठ बोल रहा है।
अंशुमान ने तत्काल कहा, तुम्हें क्या लगता है देवेंद्र कौन है? मात्र दूसरे स्तर का एक योद्धा। भले ही उसके पास शिवदत्त की हत्या करने के लाख कारण हों, परंतु फिर भी वो ऐसी मूर्खता कदापि नहीं करेगा। अवश्य ही बात कुछ और है। इतना कहकर अंशुमान व्यग्रता से कमरे के चक्कर काटने लगा और गंभीर स्वर में बोला, नगर प्रमुख के सैनिक देवेंद्र को मारना चाहते हैं, परंतु क्यों? एक बालक से उनकी क्या शत्रुता? अवश्य ही देवेंद्र को उनका कोई ऐसा रहस्य पता लग गया है जिसे वो बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। वे उसे मौन कराने के लिए उसकी हत्या करना चाहते हैं। परंतु ऐसा कौन सा रहस्य है जिसे रहस्य रखने के लिए वो उसकी हत्या करना चाहते हैं? विजय भी चौंक उठा। यही तो समझ नहीं आ रहा है। अंशुमान ने अपनी आंखें मींच ली और अचानक चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। इस बार उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। विजय, क्या तुम्हें याद है कि तीसरे प्रांत में क्या हुआ था? भीम ने हमसे क्या कहा था? अंशुमान ने उत्साहित होकर विजय से पूछा। क्या? वही तीसरे प्रांत से युवतियों के अपहरण की घटनाएं। क्या? विजय का रोम रोम उत्तेजित हो उठा। छोटे मालिक, आप कहना चाहते हैं कि वज्रगिरी में इन दिनों युवतियों के अपहरण की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, उनके पीछे नगर प्रमुख का हाथ है? और अब क्योंकि देवेंद्र और बाकी लोग इस रहस्य को जानते हैं, तो वो उन्हें मौन कराने के लिए उनकी हत्या करना चाहते हैं? मुझे भय है कि बात इतनी भी सरल नहीं है। अंशुमान अपना सिर हिलाते हुए बोला, अगर यह मात्र कुछ युवतियों के अपहरण की बात होती तो मुझे नहीं लगता कि शिवदत्त इतना आक्रामक होता। भले ही देवेंद्र इस विषय में जान गया है, परंतु कौन उसकी बात पर विश्वास कर पाता? शिवदत्त को दोषी ठहराने के लिए मात्र शब्द पर्याप्त नहीं होंगे। अवश्य ही इससे भी बड़ा कोई रहस्य है जिसकी रक्षा के लिए वो देवेंद्र की हत्या करना चाहते हैं। हां, अगर बात सिर्फ युवतियों के अपहरण की होती तो शिवदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इन सब से सरलतापूर्वक बच निकल सकता था। विजय ने भी अंशुमान की बात का समर्थन किया। अब इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो देवेंद्र को क्यों मारना चाहते हैं। अंशुमान बोला, यदि शिवदत्त उसे मारना चाहता है तो मैं किसी भी परिस्थिति में उसकी रक्षा करूंगा। कहते कहते अंशुमान की मुख मुद्रा कठोर हो गई। उसने विजय को देखा और गंभीर स्वर में कहा, विजय, तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। आदेश दीजिए छोटे मालिक। अंशुमान मुस्कुराया और विजय के कान में कुछ फुसफुसाने लगा। उसकी बात समाप्त होते ही विजय के मुख पर आश्चर्य के भाव उभर आए, परंतु उसने कुछ नहीं कहा और मुड़कर कक्ष से बाहर चला गया। उसके जाते ही अंशुमान के अधरों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में क्रूरता नाच रही है और उसके भाव अत्यंत कठोर नजर आने लगे। शिवदत्त, तुमने इतने वर्षों से अकारण ही मेरे परिवार को हानि पहुंचाने के अनगिनत प्रयास किए हैं। तुम्हें लगता है कि दादाजी की अनुपस्थिति में तुम इतनी सरलता से हमसे जीत जाओगे? आज से तुम्हारे प्रत्येक कुकर्म का हिसाब होगा और आज तुम्हारी दाहिनी भुजा सदैव के लिए उखाड़ दाच दी जाएगी। शिवदत्त देवेंद्र की हत्या क्यों करवाना चाहता है? क्या वज्रगिरी में युवतियों के पीछे वास्तव में शिवदत्त है? क्या अंशुमान नगर प्रमुख के सैनिकों के विरुद्ध देवेंद्र की रक्षा कर पाएगा? युद्ध का आरंभ रात की कालिमा हर तरफ फैली हुई है, जिसका लाभ उठाकर विजय हवेली की दीवार फांदकर हवेली से बाहर निकल गया, परंतु किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया। हवेली के आंगन में नगर प्रमुख के सैनिक और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के सम्मुख युद्ध को तत्पर खड़े हैं। देवेश, क्या वास्तव में तुम उस हत्यारे की रक्षा करने हेतु नगर प्रमुख के विरुद्ध जाने का साहस कर रहे हो? नगर कोतवाल रविंद्र उग्र स्वर में गरजा। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है रविंद्र, हम साधारण लोग हैं। हम नगर प्रमुख के विरुद्ध जाने का साहस कैसे कर सकते हैं? मैं मात्र इतना कह रहा हूं कि यदि तुम हमारे घर का निरीक्षण करना चाहते हो तो पहले उचित साक्ष्य प्रस्तुत करो जो तुम्हारे आरोपों को सिद्ध कर सकें। उसके पश्चात हम पूर्ण सहयोग करेंगे। देवेश शांत स्वर में बोला, परंतु यदि तुम ये समझते हो कि दादाजी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर तुम अकारण ही हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि हम इतने भी असमर्थ नहीं हैं कि कोई भी साधारण व्यक्ति हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न कर सके। यदि तुम हमें चुनौती दोगे तो हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। हाँ, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे।
देवेश की बात समाप्त होते ही परिवार के सभी सदस्य एक स्वर में चिल्लाए, दुष्ट कहीं का। नगर कोतवाल रविंद्र ने मन ही मन देवेश को कोसा। उसने एक दृष्टि परिवार के सभी सदस्यों पर डाली जो उससे लड़ने के लिए कटिबद्ध खड़े हैं। यदि शिवदत्त को इस परिवार के खजाने की लालसा नहीं होती तो अब तक रविंद्र इस पूरे परिवार को समाप्त कर चुका होता। यद्यपि वज्रगिरी नगर के निवासी दिलीप के परिवार के समर्थन में थे, परंतु जब इस परिवार का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो क्या वह लोग इस परिवार के मृत सदस्यों के लिए नगर प्रमुख से तकरार मोल ले सकते थे? रविंद्र को इस बात पर संशय था, परंतु इस समय समस्या गंभीर थी। शिवदत्त ने उसे दिलीप के परिवार से दूर रहने का परामर्श दिया और उसे पूरा विश्वास था कि जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रहा है वो इसी परिवार में छुपा हुआ है। देवेश, क्या तुम वास्तव में उस हत्यारे की रक्षा करना चाहते हो? नगर कोतवाल ने गंभीर स्वर में पूछा। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि हमारे घर में कोई हत्यारा नहीं है। तुम। देवेश की बात सुनकर नगर कोतवाल रविंद्र की मुट्ठियां भींच गईं। उसने अपने बगल में खड़े एक सैनिक को देखते हुए कहा, तुरंत वापस जाओ और यहां की परिस्थितियों की सूचना नगर प्रमुख को दो। अब आगे वही निर्णय करेंगे। जो आज्ञा सेनापति। सिपाही ने सम्मान में सिर झुकाते हुए कहा और जाने के लिए मुड़ गया। तुम शेष सभी सैनिक। नगर कोतवाल रविंद्र अन्य सैनिकों की ओर मुड़ते हुए चिल्लाया, इस हवेली के हर निकास द्वार पर पहरा दो। मेरी अनुमति के बिना यदि कोई हवेली से बाहर जाने का प्रयास करता है उसे तत्काल मार डालना। क्षण भर में ही सभी सैनिक चारों दिशाओं में तितर बितर हो गए और हवेली के हर निकास बिंदु पर पहरा देने लगे। इसके बाद नगर कोतवाल ने देवेश की ओर देखते हुए कहा, नगर प्रमुख के आदेश की प्रतीक्षा करो। आशा है कि वह तुम्हारे प्राण हरने का आदेश नहीं देंगे। देवेश, तुम्हें नहीं लगता कि आज नगर कोतवाल कुछ विचित्र सा व्यवहार कर रहा है? नगर कोतवाल रविंद्र पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए देवप्रिया देवेश के कान में फुसफुसाई। हां, विचित्र तो है। देवेश बुदबुदाया और अपनी दृष्टि नगर कोतवाल पर गड़ा दी। यह पहली बार नहीं था जब दिलीप का परिवार नगर प्रमुख के सैनिकों से भिड़ा था। इससे पूर्व भी अनेक बार ऐसी परिस्थितियां बन चुकी थीं और प्रत्येक बार रविंद्र सैनिकों का नेतृत्व कर रहा होता था। देवेश जानता था कि रविंद्र शिवदत्त का विश्वासपात्र सेवक है और हर बार शिवदत्त का पक्ष लेते हुए उसका व्यवहार उनके परिवार के प्रति कटुतापूर्ण ही होता था। यह कहना गलत नहीं होगा कि रविंद्र बिना किसी जांच के अहंकार पूर्वक अपना कार्य करता था। यदि पिछली बार अंशुमान अचानक लौट नहीं आता तो दोनों पक्ष बहुत पहले ही एक रक्त रंजित संघर्ष में कूद चुके होते, परंतु इस बार उसने बिल्कुल भी आक्रामकता नहीं दिखाई और यही बात देवेश को खटक रही थी। वह जानता था कि ये सैनिक उस घायल बालक के लिए ही यहां आए थे। यद्यपि उसे इस बात पर विश्वास नहीं था कि उस बच्चे ने शिवदत्त पर आक्रमण किया होगा। उसके विचार में कोई अन्य ही कारण था जिसके लिए वह लोग उस बच्चे को पकड़ना चाहते थे, परंतु उनका उस बालक से कोई संबंध नहीं था। यद्यपि वह बालक अत्यंत दयनीय अवस्था में था, परंतु देवेश उसके लिए परिवार को संकट में नहीं डाल सकता था। यद्यपि देवेश उसे बचाने की चेष्टा कर रहा था, परंतु यदि रविंद्र संघर्ष करना चाहता तो देवेश अपना विरोध छोड़ देता। अंततः परिस्थितियां अब बदल चुकी थीं। अंशुमान लौट आया था और उसे अंशुमान की सुरक्षा पर भी विचार करना था, परंतु अप्रत्याशित रूप से नगर कोतवाल रविंद्र ने पहले ही हार मान ली। समय धीरे धीरे बीतत जा रहा है। चारों तरफ गहन सन्नाटा पसरा हुआ है। दोनों दल एक दूसरे को घूर रहे हैं, परंतु किसी ने भी आक्रमण करने की पहल नहीं की। शीघ्र शीघ्र शीघ्रता करो। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए हवेली के बाहर से एक अधीर ध्वनि आई। हवेली के बाहर एक कोलाहल सा उठता प्रतीत हो रहा था। आज उनमें से कोई भी जीवित नहीं बच पाएगा। वह दुष्ट शिवदत्त क्या समझता है कि वज्रगिरी में कोई नहीं है जो वह आधी रात को छोटे मालिक को परेशान करने चले आए? उन्हें इस उद्दंडता का दंड मिलना ही चाहिए। क्या उन्हें लगता है कि वज्रगिरी के निवासी इतने कृतज्ञ हैं कि दिलीप जी की अनुपस्थिति में उनके पौत्र की रक्षा नहीं करेंगे? जो कोई भी छोटे मालिक को छूना चाहेगा उसके हाथ में उसके शरीर से पृथक कर दूंगा।
हवेली के बाहर से आती क्रोध भरी आवाजों को सुनकर सैनिक और परिवार के सदस्य स्तब्ध रह गए। यह गंवार लोग यहां कैसे पहुंचे? इन्हें सूचना कैसे मिली? नगर कोतवाल रविंद्र ने क्रोध में अपने बगल में खड़े एक सैनिक के कंधे को झकझोरते हुए कहा, मुझे नहीं झात स्वामी। वह सैनिक भी अवाक था। भाड़ में जाओ। नगर कोतवाल रविंद्र ने क्रोध में उस सैनिक को जमीन पर धकेल दिया। नगर प्रमुख की दृष्टि में वज्रगिरी के निवासी अनियंत्रित और हिंसक थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वह लोग दिलीप के परिवार के प्रति निष्ठावान हैं। पिछली बार जब रविंद्र ने शिवदत्त के आदेश पर दिलीप की हवेली पर कब्जा करने का प्रयास किया था, तो नगर के लगभग सभी निवासी इस परिवार के पक्ष में आकर खड़े हो गए थे। उस संघर्ष में रविंद्र ने अपना जीवन लगभग खो दिया था और अगली बार उनसे बचकर चुपचाप रात के समय आक्रमण किया था। यदि उस दिन अंशुमान लौटकर नहीं आता तो उनका वह आक्रमण सफल भी हो जाता। इससे पूर्व कि नगर कोतवाल रविंद्र कोई निर्णय कर पाता, नगर के सैकड़ों लोग हवेली पहुंच गए और नगर प्रमुख के सैनिकों से भिड़ने लगे। छोटे मालिक की रक्षा करो, नगर प्रमुख के सभी कुत्तों को मार डालो। हर तरफ बस यही शोर सुनाई दे रहा था। इतने सारे लोगों को देखकर सैनिकों में हड़कंप सा मच गया और उन्होंने तुरंत ही अपनी धारदार तलवारें अपने म्यानों से खींच लीं। अपने हथियार नीचे रखो और समर्पण कर दो। शहर के सैकड़ों लोगों ने अपनी तलवारें नगर प्रमुख के सैनिकों पर तान दी। एक क्षण में ही संपूर्ण दृश्य परिवर्तित हो चुका था। तुम लोग क्या करने का प्रयास कर रहे हो? इन अनियंत्रित लोगों के झुंड के साथ क्या तुम साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते हो? अपने सम्मुख प्रस्तुत दृश्य को देखकर नगर कोतवाल ने एक उग्र गर्जना की, परंतु उसके मन में भी भय उत्पन्न हो चुका था। वह जानता था कि नगर के निवासियों में नगर प्रमुख और उसके सैनिकों के प्रति तनिक भी सम्मान नहीं है। विद्रोह लुटेरों और डाकुओं के समूह के विरुद्ध संघर्ष किया जाता है, विद्रोह नहीं। पिछली बार तुमने रात्रि का लाभ उठाकर हमारे परिवार से सभी बहुमूल्य वस्तुएं चुरा लीं और अब पुनः आधी रात को अपनी सेना सहित हमारे द्वार पर आए हो और फिर भी तुम्हें लगता है कि हम विद्रोह कर रहे हैं। तुरंत ही एक भयंकर गर्जना हुई और अगले ही क्षण हवेली के मुख्य द्वार से विजय ने प्रवेश किया। विजय! उस पर दृष्टिपट डींचते ही देवेश और देवप्रिया सहित परिवार के अन्य सभी सदस्य चौंक गए। नगर कोतवाल पर विजय को देखकर आश्चर्य में था और उसकी बातें सुनकर उसका रक्त उबल रहा था। तुम निराधार आरोप लगा रहे हो विजय। किस तथ्य के आधार पर तुम ये कह रहे हो कि हमने यहां चोरी की थी? निराधार आरोप? विजय उपहासपूर्ण हंसी हंसा। मेरे आरोप निराधार हैं, तो क्या तुम में साहस है कि मुझे नगर प्रमुख के महल का निरीक्षण करने दो? मुझे विश्वास है कि हमारे परिवार की बहुमूल्य वस्तुएं अब भी शिवदत्त के महल में ही हैं। विजय की बात समाप्त होते ही चारों तरफ कोलाहल मच गया। नगर प्रमुख के लोगों ने दिलीप जी के परिवार में डाका डाला था। जैसे ही लोगों ने यह बात सुनी, उनका क्रोध अपने चरम स्तर तक पहुंच गया। उन सब की क्रुद्ध दृष्टि नगर कोतवाल की ओर उठ गई। यह दृश्य देखकर रविंद्र के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अभी तक लूट की वस्तुएं नगर प्रमुख के गोदामों में थीं, और यदि वह विजय की बात मानकर लोगों को नगर प्रमुख के महल का निरीक्षण करने देता तो वह और शिवदत्त दोनों गहरे संकट में फंस जाते। उत्तर दो, क्या तुम मुझे नगर प्रमुख के महल का निरीक्षण करने दोगे? विजय ने पुनः क्रुद्ध स्वर में पूछा। विजय की बात सुनकर नगर कोतवाल रविंद्र और अधिक घबरा गया, परंतु इससे पूर्व कि वह कोई उत्तर देता, एक तेज आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तुम लोग शोर मचाना बंद करोगे? मुझे नींद आ रही है। अंशुमान, जो कि अब तक सबकी दृष्टि से दूर छुपा हुआ था, दोनों हाथों में एक एक चाकू लेकर बाहर निकला। उसे क्रोध में चाकू पकड़े देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। छोटे मालिक, हर किसी ने एक गहरी सांस भरी। इस बार पुनः तुम ही हो? अंशुमान ने भीड़ की ओर ध्यान न देते हुए नगर कोतवाल रविंद्र को घूरते हुए कहा, तुम बड़े दुष्ट प्राणी हो। हर बार मेरी नींद खराब करने पहुंच जाते हो। आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अंशुमान को किसी से भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं थी। वह पहले ही अपनी सुरक्षा के लिए विजय को भेजकर नगरवासियों को बुला चुका था। आज उसे किसी भी भांति नगर कोतवाल का वध करना था।
परंतु साथ ही उसे यह भी सुनिश्चित करना था कि उसका रहस्य किसी पर न खुले। उसने क्रोध में अपने हाथ में पकड़ा एक चाकू नगर कोतवाल की ओर फेंक दिया। इस दृश्य की किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। अगले ही क्षण सबको अचंभित करते हुए अंशुमान तेजी से नगर कोतवाल रविंद्र के सम्मुख जा खड़ा हुआ। तुम अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो? नगर कोतवाल रविंद्र अंशुमान द्वारा आक्रमण किए जाने पर पहले ही अत्यंत क्रोधित था और अब अंशुमान को हाथ में चाकू लेकर अपनी ओर आता देखकर उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया और एक लात अंशुमान को मारी। इससे पहले कि रविंद्र का वार अंशुमान को लगता, अंशुमान पहले ही चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को पकड़ लिया और अपने होठों को कसकर भींच लिया, जिससे उसके मुंह के कोने से तत्क्षण ही लाल द्रव यानी रक्त की एक धारा बहने लगी। आह, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है। अचानक अंशुमान के चिल्लाने की आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। यह सब कुछ एक निमिष मात्र में ही घटित हो गया था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहां पर वास्तव में हुआ क्या था, परंतु जब उनकी दृष्टि भूमि पर तड़पते अंशुमान पर पड़ी तो हर कोई दंग रह गया। उसके मुंह से निकलते रक्त के चिन्हों ने नगरवासियों के क्रोध की अग्नि में घी का काम किया। यहां तक कि नगर कोतवाल रविंद्र भी इस घटना से स्तब्ध रह गया। उसे पूरा विश्वास था कि उसके प्रहार ने अंशुमान को छुआ तक नहीं था, अतः उसे चोट पहुंचने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। छोटे मालिक। इस घटनाक्रम के पश्चात देवप्रिया सर्वप्रथम चेतना में लौटी और दौड़ते हुए अंशुमान के निकट जा पहुंची। उसके पीछे पीछे देवेश और परिवार के अन्य लोग भी अंशुमान के समीप जा पहुंचे। देवेश ने एक क्रुद्ध दृष्टि नगर कोतवाल पर डाली, परंतु उसके कुछ भी कहने से पूर्व ही विजयनगर कोतवाल रविंद्र पर झपट चुका था। नीच पापी, तुमने छोटे मालिक पर आघात पहुंचाने का साहस भी कैसे किया? आज निश्चित ही तुम्हें तुम्हारी मृत्यु यहां खींच लाई है। आक्रमण! विजय ने तुरंत ही अपनी लंबी चमचमाती दोधारी तलवार म्यान से खींच ली और नगर वासियों को नगर प्रमुख की सेना पर आक्रमण करने का निर्देश दे दिया। नगर कोतवाल रविंद्र नगर प्रमुख के सैनिकों का अध्यक्ष है। वह 5वें स्तर के 3रे चरण का योद्धा है और 47% की मूल आधार ऊर्जा की क्षमता के साथ उसकी कुल आध्यात्मिक शक्ति 477% है। परंतु फिर भी विजय ने उस पर आक्रमण करने से पूर्व एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने अचानक नगर कोतवाल पर आक्रमण कर दिया। वज्रगिरि के निवासी नगर कोतवाल द्वारा अंशुमान पर किए गए आक्रमण से पहले ही अत्यंत रोष में थे और विजय के इस कृत्य ने उनके क्रोध की ज्वाला को और भी अधिक भड़का दिया। इस नीच ने छोटे मालिक पर आक्रमण करने का साहस भी कैसे किया? विजय, इस पापी को मार डालो। नगर प्रमुख के पालतू श्वान, आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। क्षण भर में ही वज्रगिरि के निवासियों का क्रोध अपने चरम स्तर तक पहुंच गया। इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि नगर कोतवाल का पक्ष उचित है या अनुचित, परंतु यदि उसने अंशुमान पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्षण भर में ही वज्रगिरि के निवासी व्याघ्र के सदृश नगर प्रमुख के सैनिकों पर टूट पड़े। उन सबके हाथों में नंगी तलवारें मौजूद हैं जो मशालों के प्रकाश में चमक रही हैं। नगरवासियों का ऐसा आक्रामक स्वरूप देखकर नगर प्रमुख के सैनिकों के पास युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया। एक ही क्षण में दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग इस अराजक संघर्ष में सम्मिलित हो गए। स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो चलीं और तलवारों के टकराने की ध्वनियों से पूरा वातावरण गूंजायमान हो उठा। क्षण भर में ही रात्रि की निःशब्दता पूर्ण रूप से भंग हो चुकी थी। युद्ध का आरंभ तो हो चुका है, परंतु इसका अंत क्या होगा? क्या अंशुमान और परिवार के अन्य सदस्य दक्ष और प्रशिक्षित सैनिकों का सामना कर पाएंगे? हत्या वज्रगिरि के निवासी पलक झपकते ही नगर प्रमुख के सैनिकों पर टूट पड़े। उन सबके हाथों में नंगी तलवारें हैं जो मशालों के प्रकाश में चमक रही हैं। नगरवासियों का ऐसा आक्रामक स्वरूप देखकर नगर प्रमुख के सैनिकों के पास युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया। एक ही क्षण में दोनों पक्षों के सैकड़ों लोग इस अराजक संघर्ष में सम्मिलित हो चुके थे। स्थितियां
नियंत्रण से बाहर हो चलीं और तलवारों के टकराने की ध्वनियों से पूरा वातावरण गूंजायमान हो उठा। वहीं रात्रि की निःशब्दता पूर्ण रूप से भंग हो गई। क्या कर रहे हो तुम सब? अपने सम्मुख चल रहे झड़प को रोकने के लिए नगर कोतवाल रविंद्र क्रोध भरे स्वर में चिल्लाया, परंतु ठीक उसी क्षण विजय उस तक पहुंचकर उस पर वार कर चुका था। विजय की तलवार को अपनी गर्दन की ओर बढ़ता देखकर नगर कोतवाल अचंभित हो उठा। उसे इतना समय भी नहीं मिला कि अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल सके। त्वरित गति से उसने अपने म्यान का ही प्रयोग करते हुए विजय के वार को रोक दिया और विजय को पीछे की ओर धक्का दे दिया। तुम सब बंद करो यह मूर्खता। विजय के प्रहार को रोकने के पश्चात नगर कोतवाल अपने सैनिकों और नगरवासियों पर गरजते हुए बोला। यद्यपि उसके सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त दक्ष योद्धा हैं, परंतु उनके सम्मुख संख्या में उनसे लगभग 3 गुने लोग वहां उपस्थित हैं और वह जानता था कि यदि युद्ध हुआ तो उसके पक्ष को भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ेगी, परंतु किसी ने भी उसके रोष पर ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही विजय ने पुनः एक बार उस पर आक्रमण कर दिया। कदाचित जीवन से तुम्हारा मोह समाप्त हो चुका है। विजय के हमले को अपनी म्यान से रोकते हुए नगर कोतवाल क्रुद्ध स्वर में बोला। अगले ही क्षण उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। रक्त के धब्बे अब भी उसकी तलवार पर देखे जा सकते हैं। यदि तुम मरना ही चाहते हो तो आ जाओ। नगर कोतवाल का क्रोध सीमा पार कर चुका था और वह विजय पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ गया। कुछ भी दूरी पर खड़ा देवेश परिस्थितियों में हुए इस नाटकीय परिवर्तन से अचंभित रह गया। उसने सोचा भी नहीं था कि परिस्थितियां इतनी जटिल हो जाएंगी। विजयनगर वासियों को उनकी सहायता के लिए बुलाया था और उन सभी ने मिलकर नगर प्रमुख के सैनिकों पर आक्रमण कर दिया। अब लड़ने के अतिरिक्त उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं था। तीर कमान से छूट चुका था। देवप्रिया, छोटे मालिक को कक्ष में ले जाओ और तुम बाकी लोग मेरे साथ मिलकर लड़ो, देवेश चिल्लाया। परंतु अंशुमान का उद्देश्य तो कुछ और ही था। एकाएक वह उठ खड़ा हुआ और अपने हाथों में चाकू लेकर नगर कोतवाल की ओर दौड़ पड़ा। दुष्ट, तुमने मुझे लात मारी थी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। छोटे मालिक। देवप्रिया परिस्थिति के लिए तत्पर नहीं थी और अंशुमान को युद्ध के बीच जाता देखकर वह किंकर्तव्य विमूढ़ रह गई। देवेश ने देवप्रिया की चीख सुनी तो वह तुरंत पलट गया और उसने अंशुमान को अपनी ओर बढ़ते हुए देखा। सब लोग छोटे मालिक को सुरक्षा प्रदान करो, देवेश ने परिवार के अन्य लोगों को निर्देश दिया। परंतु अंशुमान बड़ी ही तेजी के साथ उनके सामने से निकलकर भीड़ के बीच में गुम हो गया और अपने सम्मुख चल रहे युद्ध के कारण परिवार के बाकी लोग उसके पीछे नहीं जा पाए। धिक्कार है। अंशुमान को युद्ध के बीच जाता देखकर देवेश क्रोधित और चिंतित हो गया। परिवार के अन्य सदस्यों की स्थिति भी वैसी ही थी। अंशुमान लगातार नगर कोतवाल की ओर बढ़ता जा रहा था, जो कि इस युद्ध के केंद्र में था। उनके लिए अंशुमान की सहायता के लिए जा पाना असंभव सा हो गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए उन्हें अपने मार्ग के से सभी योद्धाओं को हटाना पड़ता और इन योद्धाओं में अधिकतर वज्रगिरी के निवासी भी थे, जो उनके सहायतार्थी नगर कोतवाल के सैनिकों से युद्ध कर रहे थे। शीघ्रता करो और छोटे मालिक तक पहुंचने का मार्ग बनाओ, अपने साथियों को निर्देश देते हुए देवेश ने हवा में एक मुक्का छोड़ दिया। उधर इस युद्ध के केंद्र में विजय और नगर कोतवाल रविंद्र एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर क्रोध दृष्टि से एक दूसरे को देखते जा रहे थे। बालक, यदि जीवन से तुम्हारा मोह भंग हो ही गया है तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे इस जीवन से मुक्त कर ही देता हूं, कहते हुए नगर कोतवाल रविंद्र ने विजय पर आक्रमण कर दिया। उसकी गति अत्यंत तीव्र थी और उसने अपने 477% की संपूर्ण आध्यात्मिक ऊर्जा इस बार में झोंक दी। विजय ने अपनी तलवार अड़ाकर नगर कोतवाल के प्रहार को निष्फल कर दिया, परंतु प्रहार की तीव्रता के कारण विजय को कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। नगर कोतवाल की अप्रतिम शक्ति के कारण उसका हाथ सुन्न पड़ चुका था। रविंद्र व्यंग्यपूर्वक हंसा। चलो, मैं भी देखता हूं कि तुम कितने समय तक मेरे प्रहारों को रोकने में सफल होते हो। तुम्हें क्या लगता है, अपने वर्तमान क्षमता के साथ तुम मुझे एक 5वें स्तर के योद्धा को हरा सकते हो? कहते हुए
नगर कोतवाल रविंद्र ने अगले प्रहार के लिए अपनी तलवार संभाल ली और अगले ही क्षण विजय पर एक और प्रहार किया। विजय तेजी से अपने स्थान से हट गया और रविंद्र का प्रहार एक बार पुनः निष्फल हो गया और इसके साथ ही विजय के होठों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। अचानक रविंद्र को अपने पीछे संकट का आभास हुआ, जिस कारण उसका शरीर सहज रूप से ही कांपने लगा। बिना किसी संकोच के वह इस संकट का सामना करने के लिए पलटा, परंतु तभी कोई नुकीली चीज उसकी त्वचा को भेदती हुई उसके शरीर में जा घुसी। आश्चर्य के कारण नगर कोतवाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम मूर्ख कहीं के, नगर कोतवाल अंशुमान पर दहाड़ा, जिसने चाकू से उसे घायल कर दिया था। उसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था कि एक मूर्ख ने उसे घायल किया है। तुमने मेरी निद्रा में व्यवधान उत्पन्न किया और फिर मुझ पर प्रहार भी किया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अंशुमान क्रोध से दांत पीसते हुए बोला। दूर हटो, कहते हुए नगर कोतवाल ने अंशुमान को एक धक्का दे दिया, जिससे वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम पीछे हट गया। परंतु अंशुमान ने संभलते हुए पुनः उस पर आक्रमण कर दिया। नगर कोतवाल रविंद्र ने अंशुमान के प्रहार को अपनी तलवार से रोक दिया, परंतु अगले ही क्षण उसकी आंखें सिकुड़ गईं और आश्चर्य का भाव उसके मुख पर तैरने लगा। उसने अंशुमान के एक हाथ के चाकू का प्रहार तो अवरुद्ध कर दिया था, परंतु अंशुमान ने अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए चाकू से उस पर आक्रमण कर दिया। उसकी गति अत्यधिक तीव्र थी और उससे बचने के लिए रविंद्र को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। इससे पहले कि नगर कोतवाल संभल पाता, विजय ने भी उस पर सामने से आक्रमण कर दिया। उसने तुरंत ही अपने तलवार को घुमाकर विजय का प्रहार रोका और उसे पीछे की ओर धक्का दे दिया। अपने सामने घट रही घटनाओं को देखकर रविंद्र स्तब्ध रह गया। अंशुमान की गति ने उसे झकझोर कर रख दिया था, परंतु उसकी दृष्टि में अंशुमान से अधिक बड़ा संकट विजय था। उसके दृष्टि में अंशुमान मात्र एक मूर्ख था, जिसने मात्र उसकी असावधानी का लाभ उठाकर उसे घायल किया था। अतः उसने अंशुमान से अपना ध्यान हटाकर विजय पर केंद्रित कर दिया। यद्यपि वह अभी भी अंशुमान की ओर से सतर्क था, रविंद्र ने एक तीव्र प्रहार विजय पर किया, जिसे विजय ने एक ओर हटकर निष्फल कर दिया और एक लात उसे जमा दी। जैसे ही रविंद्र 2 कदम पीछे हटा, विजय ने फिर तेजी से उस पर एक प्रहार किया, जिसे रविंद्र ने अपनी तलवार से रोक लिया। परंतु ठीक उसी क्षण एक नुकीली चीज उसके मांस को काटते हुए उसकी पीठ में जा घुसी। पीड़ा की एक तीव्र लहर नगर कोतवाल रविंद्र के शरीर में उठी और वह चौंक कर पीछे पलटा। अपने पीछे अंशुमान को खड़ा देखकर वह एक बार पुनः स्तब्ध रह गया। वह 5वें स्तर का योद्धा है, जिसे वास्तव में एक मूर्ख ने घायल कर दिया था। आश्चर्य का भाव कुछ क्षण के लिए उसके मुख पर उभरा, जो शीघ्र ही क्रोध के भाव में परिवर्तित हो गया। मूर्ख बालक, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नगर कोतवाल रविंद्र ने एक उग्र एक गर्जना की और अंशुमान पर अपनी तलवार चला दी। नगर कोतवाल की आशा के विपरीत अंशुमान ने अपने बाएं हाथ के चाकू से उसके तलवार का वार रोक दिया। स्वाभाविक रूप से नगर कोतवाल रविंद्र की शक्ति अंशुमान से अधिक थी, जिस कारण अंशुमान को एक तीव्र झटका लगा, परंतु अंशुमान ने तुरंत ही अपने दाएं हाथ में पकड़े हुए चाकू से नगर कोतवाल की कमर पर प्रहार किया। उन्मत्त भैरव दिव्य युद्ध कौशल के प्रथम चरण में प्रवेश करने के कारण अंशुमान की गति 50% से भी अधिक बढ़ चुकी है। अतएव नगर कोतवाल को प्रतिकार का तनिक भी अवसर नहीं मिला और चाकू उसके मांस को भेदते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसके घाव से गाढ़ा लाल रंग का द्रव रिसने लगा। क्या इस मूर्ख ने पुनः मुझे घायल किया है? नहीं, यह मात्र संयोग नहीं हो सकता। नगर कोतवाल रविंद्र के मस्तिष्क में तुरंत ही ये विचार कौंधा। पीड़ा की एक तीव्र अनुभूति नगर कोतवाल के शरीर में दौड़ गई और उसने अंशुमान को लात मारते हुए खुद से दूर कर दिया। परंतु अंशुमान ने तुरंत संभलते हुए उस पर दोबारा आक्रमण कर दिया। अपने दिव्य युद्ध कौशल के कारण अंशुमान की गति अत्यंत तीव्र थी और रविंद्र उसके प्रहारों को रोकने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं कर सकता था। तुम मरोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अंशुमान हिंसक रूप से गरज रहा था और निरंतर नगर कोतवाल पर प्रहार किए जा रहा था। बाहरी लोगों की दृष्टि में अंशुमान मात्र एक मूर्ख था जो विक्षिप्त हो चुका था,
उसके प्रहार तकनीकहीन थे, परंतु नगर कोतवाल समझ रहा था कि उसके प्रहार अत्यंत घातक हैं। अंशुमान के प्रत्येक प्रहार का उद्देश्य उसके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को लक्षित करते जा रहे हैं। अंशुमान के प्रहार तीर, क्रूर, उग्र और सटीक हैं। अपने पिछले जीवन में अंशुमान ने अनेकों हत्याएं की थीं और षड्यंत्रों और युद्ध के अनुभव में वह नगर कोतवाल रविंद्र से बहुत आगे था। अंशुमान की गति और उसके प्रहारों की सटीकता से नगर कोतवाल रविंद्र ठगा सा रह गया। अंशुमान उसे 3 बार गंभीर घाव दे चुका था और अब अंशुमान की तीव्र गति के सम्मुख उसके पास बचाव करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रह गया था। वह इतना अधिक आश्चर्यचकित था कि यह भी भूल चुका था कि केवल अंशुमान ही नहीं, विजय भी उसके प्राण लेने की चेष्टा कर रहा है। अंशुमान ने एक तेज प्रहार नगर कोतवाल पर किया, जिसका प्रतिकार नगर कोतवाल रविंद्र ने अपनी पूरी शक्ति के साथ किया। इस टकराव के फलस्वरूप अंशुमान के चाकू पर एक दरार उत्पन्न हो गई, परंतु अंशुमान को इससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा। यद्यपि नगर कोतवाल रविंद्र 5वें स्तर का योद्धा है, परंतु एक लंबी लड़ाई और 3 गंभीर घावों के कारण उसके प्रतिरोध करने की क्षमता क्षीण होती जा रही थी। इसके अतिरिक्त अपनी तीव्र गति और दिव्य स्तर के युद्ध कौशल के कारण अंशुमान लाभ की स्थिति में था। अंशुमान ने पुनः एक बार प्रहार किया, जिसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप नगर कोतवाल ने सहज ही अपनी तलवार को अड्डा दिया और कुछ कदम पीछे हट गया। अंततः संघर्ष और लगातार पीछे हटना ही नगर कोतवाल की नियति बन गई। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आईं और क्रोध का भाव उसके मुख पर तैरने लगा। नगर कोतवाल रविंद्र, अंशुमान उसे देखते हुए मुस्कुराया। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी चपलता देखकर अत्यंत उत्सुक और आश्चर्यचकित हो, है ना? तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक ऊंचे स्तर का योद्धा बन चुका हूं? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी मैंने अपनी पूरी क्षमता का उपयोग भी नहीं किया है। अंशुमान के शब्दों को सुनते ही नगर कोतवाल रविंद्र स्तब्ध रह गया। वहीं रविंद्र का मस्तिष्क विचार शून्य हो चुका था। इसके विपरीत विजय दबे पांव रविंद्र की ओर बढ़ते ही जा रहा था। उसकी आंखों में एक चमक उभर आई और उसकी पकड़ तलवार पर कस गई। इससे पूर्व कि नगर कोतवाल को विजय की उपस्थिति का भान होता, विजय की तलवार उसके शरीर के आर पार हो चुकी थी। मुख पर आश्चर्य का भाव लिए नगर कोतवाल ने अपनी दृष्टि नीचे की तो उसे अपने शरीर को भेदती हुई विजय की तलवार दिखाई दी। तुमने छल किया है? कहते हुए रविंद्र के मुंह से रक्त की धार बह चली। उसने आश्चर्य और क्रोध के मिश्रित भाव से अंशुमान को देखा। वह अनुभव कर रहा था कि उसकी जीवन शक्ति निरंतर कम होती जा रही है और मृत्यु के कदम उसकी ओर बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि तुम आश्चर्यचकित हो। अंशुमान मुस्कुराया और नगर कोतवाल के कानों में फुसफुसाने लगा। वास्तव में आज रात जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी योजना का ही हिस्सा था। मैंने ही नगर प्रमुख के सैनिकों से लड़ने के लिए विजय को भेजकर वज्रगिरी के निवासियों को यहां बुलाया। मैंने ही ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि नगरवासी नगर प्रमुख के सैनिकों पर आक्रमण कर दें, और अब वह मैं ही हूं जो तुम्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचाऊंगा। मुझे लगता है मेरे हाथों मरना तुम्हारे लिए भी सम्मान की बात होगी। अंशुमान की बात सुनकर नगर कोतवाल की आत्मा कांप उठी। अंशुमान ने कुछ समय के लिए उसके आंखों में झांका और फिर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे सच कहूं तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। क्या तुम्हें याद है जब तुमने शिवदत्त के साथ मिलकर मेरा अपहरण किया था और दादाजी के लिए समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया था? सच कहूं तो वही समय है जब यह मूर्ख एक योद्धा में परिवर्तित हो गया। यदि उस दिन तुम दोनों मेरी हत्या नहीं करते तो आज मैं इतना सशक्त नहीं हो पाता। मुझे भी आश्चर्य है कि उस दिन तुम बच कैसे गए। नगर कोतवाल अपनी उखड़ती सांसों के साथ टूटे फूटे शब्दों में बोला, ओह, सच कहूं तो वह मूर्ख तो कब का मर चुका है। अंशुमान कुटिलता से मुस्कुराया, मैं तो उसके शरीर में किसी दूसरे की आत्मा हूं और इस दुनिया पर राज करने के लिए यहां आया हूं। क्या? अंशुमान की बात सुनकर नगर कोतवाल की आंखें आश्चर्य से फटी रह गईं। इस दुनिया में तुम पहले व्यक्ति हो जो यह रहस्य जानता है और तुम्हें आज रात मैं मार डालूंगा। परंतु तुम चिंता मत करो, शीघ्र ही शिवदत्त को भी मैं तुम्हारे पास भेज दूंगा। अंशुमान हंसा और अगले ही क्षण
उसके मुख पर क्रूरता नाचने लगी। उसने अपने दाहिने हाथ में चाकू लिया और उसे नगर कोतवाल के गले पर फिरा दिया, और अगले ही क्षण गाढ़े लाल द्रव की धारा फूट उठी और तड़पते हुए नगर कोतवाल के प्राण पखेरु उड़ गए। अंशुमान ने नगर कोतवाल का वध तो कर दिया था, परंतु इस पर शिवदत्त की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या अंशुमान पर कोई मुसीबत आने वाली है? क्या उसका यह रहस्य शिवदत्त भी जान जाएगा?